Hello everyone. So my topic is C sharp operators and control flow of statements. So first of all, what is C sharp? C sharp जो होती है, जो बहुत ही मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर यूज डेवलप करने में यूज में ली जाती है डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर। और इसको इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 200। इसको इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने इन 200। एंड अब हम देखेंगे इसके फीचर्स ऑफ सी शार्प। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी शार्प ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। ये मतलब सी शार्प जो है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, और ये ऑफ़र करता है स्ट्रक्चर्ड, और ये ऐसा स्ट्रक्चर अपने को अप्रोच करता है, प्रोवाइड कराता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को में काम आता है अपने। और ये प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस एंड डेटा टाइप्स। और सेकंड है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी शार्प प्रोग्रामिंग इज ए पॉपुलर एंड पावरफुल लैंग्वेज है। मतलब जो सी शार्प प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल लैंग्वेज है। इसको यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं स्केलेबल एंड इंटरऑपरेबल एंड रोबस्ट एप्लीकेशंस, जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स एप्लीकेशंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मेक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ईजियर। मतलब सी शार्प जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस को इजी बनाने में काम करता है। इट कॉन्ट्रास्ट विथ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मैनेजिंग कोड becomes difficult as project size grows. सो अब हम इसके और कुछ फीचर्स देखते हैं। फोर्थ, रिच लाइब्रेरी। सो सी शार्प प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस दैट मेक द डेवलपमेंट फास्ट। मतलब सी शार्प जो है ना प्रोवाइड बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से है ना डेवलपमेंट फास्ट होता है। और मेमोरी मैनेजमेंट, इट सपोर्ट द फीचर ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। और ये मेमोरी एडमेंट जो सपोर्ट करता है फीचर है इसके अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एक फीचर है। एंड एक्सटेंसिबल। सी शार्प लैंग्वेज इज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन इजीली अडोप्ट न्यू फीचर। सी शार्प जो लैंग्वेज है ना वो एक्सटेंसिबल है, क्योंकि ये है ना कि कोई भी न्यू फीचर्स होता है उसको है ना इजीली एडोप्ट कर लेती है। जनरल पर्पस लैंग्वेज फ्रॉम सिस्टम प्रोग्रामिंग टू फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। सो अब हम इसके कुछ और फीचर्स देखेंगे, जैसे मिडिल लेवल लैंग्वेज। एज इट इज़ ए मिडिल लैंग्वेज सो इट हैज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बोथ कैपेबिलिटीज़ ऑफ असेंबली लैंग्वेज एंड फीचर्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज और फीचर्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज के कंबाइंड फॉर्म है। बोथ कैपिटल्स के कंबाइंड फॉर्म होता है। स्पीड, द compilation and execution time of C language is fast since there are lesser inbuilt function and hence the lesser overhead। मतलब जो इसका C लैंग्वेज का जो कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि C के अंदर है ना लेसर इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं एंड हेंस द लेसर ओवरहेड होता है। सो अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे, जैसे कि सी शार्प जो है वो बहुत ही लेस फ्लेक्सिबल है, एज इट डिपेंड्स ए लॉट ऑन। मतलब डिपेंड करता है, डिपेंड के अलग अलग सिचुएशन में के हिसाब से फ्लेक्सिबल ये होता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क। सी शार्प रन स्लोली एंड प्रोग्राम नीड्स टू कंपाइल्ड ईच टाइम विद एनी चेंजेस आर मेड। इसका मीनिंग ये है कि सी शार्प का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही स्लो रन होता है, नीड्स टू ईच टाइम
मतलब जब एनी चेंजेस आर मेड, न कभी कुछ भी चेंज करना होता है तो कंपाइल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लिमिटेड टू माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म, ऑल्दो सी शार्प कैन बी यूज टू डेवलप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, मतलब ऑल्दो हम जानते हैं कि सी शार्प के को डेवलप यूज़ किया जाता है डेवलप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और इट इज़ स्टिल प्राइमरीली एसोसिएट विद माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म, और ये प्राइमरीली एसोसिएट होता है माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के साथ, विच लिमिट्स इट यूज़ इन सम कॉन्टेक्स्ट, इसकी कुछ लिमिट्स होती है, उनको यूज़ करते हैं सम कॉन्टेक्स्ट के लिए। गार्बेज कलेक्शन, सी शार्प यूजेज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शंस to manage memory which can lead to performance issues in some cases, मतलब सी शार्प जो होता है वो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को मैनेज करता है, जो भी गार्बेज कलेक्शन होता है उसको मैनेज। सो सेकेंड हम अब अपन देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, मतलब ऑपरेटर्स को हम यूज लेते हैं परफॉर्म करवाने के ऑपरेशंस वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ को ऑपरेशंस कराने के लिए। ऑपरेटर्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ऑपरेटर्स है जो वो किसी भी लैंग्वेज का फाउंडेशन होता है। दस द फंक्शनलिटी ऑफ सी शार्प लैंग्वेज इज इनकम्प्लीट विदाउट द यूज ऑफ ऑपरेटर, मतलब विदाउट यूज बिना यूज़ किए ऑपरेटर को कोई भी फंक्शनलिटी होती है ना वो इनकम्प्लीट होती है। ऑपरेटर्स अलाउ एस टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स है ना वो अलाउ करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस को। एंड सी शार्प ऑपरेटर्स कैन बी कैटेगराइज बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट फंक्शनलिटी, सम लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकेंड इज रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड फोर्थ इज बिटवाइज ऑपरेटर्स and assignment operators, and last one conditional operators। so आइए अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे अपन। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले एडिशन एड्स टू वैल्यूज़ को ऐड कराने के लिए काम में आता है, और सब्ट्रैक्शन होता है वो वन वैल्यू को अनदर वैल्यू से माइनस करने के लिए काम में आता है, और मल्टीप्लिकेशन टू वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए आता है। इन डिवीजन डिवाइड्स वन वैल्यू बाय अनदर, मतलब एक वैल्यू को अनदर वैल्यू से डिवीजन करने के लिए, और मॉडल्स रिटर्न्स द डिवीजन रिमाइंडर, और दो वैल्यू को डिवाइड परसेंटेज में करने के लिए आता है। एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं, वो वेरिएबल्स को डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का वन बाय वन डिक्रीमेंट वैल्यू को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। ए लिस्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स, सबसे पहले ऑपरेटर्स आता है इसके अंदर इक्वल टू मीन्स कोई भी दो वैल्यू होती है उनको ये कंपैरिजन करता है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है दोनों एक दूसरे के। एंड सेकंड इज नॉट इक्वल ये करता है कि ये दोनों वैल्यू जैसे एक्स और वाई है तो ये दोनों नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है तो ये साइन लगता है। एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन, एंड लास्ट टू ग्रेटर देन और इक्वल टू। और कंडीशनल ऑपरेटर्स, इट इज़ ए टर्नरी ऑपरेटर विच इज़ ए शॉर्टन वर्जन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो टर्नरी ऑपरेटर होता है, और ये शॉर्टन वर्जन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट का शॉर्टन वर्जन होता है। इट हैज़ 3 ऑपरेंड्स एंड हैंस द नेम टर्नरी, और इसके 3 ऑपरेंड्स होते हैं। इट विल रिटर्न वन ऑफ 2 वैल्यूज़ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए बूलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से वो रिटर्न करता है। ओके, एंड इसका सिंटैक्स है कंडीशन, एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड फर्स्ट एक्सप्रेशन डालते हैं, एंड देन हम सेकंड एक्सप्रेशन डालते हैं। ये रहा इसका सिंटैक्स। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यूज, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होता है वो वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के बीच में जो लॉजिक लगता है उसको डिटरमाइन करता है।
एंड इसमें सम ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि एंड, और एंड नॉट। सो एंड जो होता है वो रिटर्न करता है, रिटर्न्स ट्रू करता है जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती है, स्टेटमेंट्स ट्रू होती है तो रिटर्न ट्रू करता है। एंड लॉजिकल और रिटर्न ट्रू, मतलब इफ़ वन ऑफ द, मतलब इसमें एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये अपने को ट्रू जनरेट करके देगा एंड रिटर्न ट्रू करेगा। एंड लॉजिकल नॉट, लास्ट वन है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट जो होता है वो रिवर्स द रिजल्ट, यानी कि रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न्स फॉल्स इफ़ द रिजल्ट इज ट्रू, मतलब जो भी जैसे कि ट्रू दिया अपन ने तो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, एंड फॉल्स दिया तो अपन रिटर्न में ट्रू में कर देगा। एंड नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में एंड, और, एक्सोर, कॉम्प्लीमेंट एंड लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट। बिटवाइज टेक्स टू नंबर्स एज ऑपरेंड एंड डज एंड ऑन एवरी बिट ऑफ टू नंबर्स द रिजल्ट ऑफ एंड इज वन ओनली इफ बोथ बिट्स आर, मतलब ये दो इनपुट्स ऑपरेंड्स को लेता है और उसमें रिजल्ट आउटपुट वन तब देता है, ट्रू तब देता है जब इसमें दोनों बिट जो होती है वन होती है, और में इसके अंदर मतलब एक बिट वन होनी चाहिए तो ये वन दे देगा। एंड एक्सोर के अंदर वन, मतलब दोनों जो बिट्स होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए तब ये वन देगा, अपने को ट्रू देगा। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट टेक्स वन नंबर एज ऑपरेंड एंड, मतलब इसके अंदर एक ही ऑपरेंड को अपन लेता है और ये इन्वर्ट कर, जैसे जीरो लिया है तो वन में कन्वर्ट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, एंड वन लिया जीरो में इन्वर्ट कर देगा। एंड लेफ्ट स्विच टेक्स टू नंबर्स लेफ्ट स्विच एंड द सेकेंड ऑपरेंड्स डिसाइड द नंबर ऑफ place to shift। and next last one right shift takes two numbers, right shifts the bits of the first operand, the second operand decides the number of place to shift। okay, so ये थे bitwise operators। and next है loops in C sharp। looping in a programming language is a way to execute a statement or a set of statement मल्टीपल टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन ड्यू टू इनवैलिड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। मतलब ये लूपिंग जो है ना, ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एग्जीक्यूट कोई भी स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए काम में लिया जाता है, और रिजल्ट ऑफ द कंडीशन टू बी इवैल्यूएट टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, मतलब ये रिजल्ट एग्जीक्यूट करने में काम आता है। सो लूप्स इन सी शार्प। लूपिंग इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए वे टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट कंडीशन टू बी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर। सो एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स, द लूप्स इन विच कंडीशन टू बी टेस्टेड इज प्रेजेंट इन बिगिनिंग ऑफ लूप बॉडी आर नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप्स। मतलब द ऐसा लूप है जो कंडीशन के अंदर टेस्ट करने में प्रेजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लूप्स जो होते हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप्स एंड एग्जिट कंट्रोल लूप्स। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एंट्री कंट्रोल लूप। द लूप इन विच कंडीशन टू बी टेस्टेड इज प्रेजेंट इन बिगिनिंग ऑफ लूप बॉडी, मतलब ऐसे लूप ऐसे कंडीशन है वो कंडीशन को चेक करता है लूप बॉडी के स्टार्टिंग्स में। ओके, उसे कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। एंड वाइल लूप एंड फॉर लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप्स, मतलब वाइल लूप और फॉर लूप्स जो होते हैं ना वो एंट्री कंट्रोल लूप्स ही होते हैं। तो अपन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे वाइल लूप। द टेस्ट कंडीशन इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप एंड ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड टिल द गिवन बूलियन कंडीशन, मतलब जो भी टेस्ट कंडीशन होती है ना वो गिवन रेंडमली कोई सी भी अपन गिवन कंडीशन लेते हैं बिगिनिंग ऑफ द लूप, है ना, एंड ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड टिल द गिवन बूलियन कंडीशन, मतलब सारे स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूटेड होंगे गिवन बूलियन के बाद। ओके, और ये सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, एंड अगर नहीं करता व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कंट्रोल विल बी आउट फ्रॉम द वाइल लूप, मतलब तो ये वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। तो उसका सिंटेक्स देखते हैं अपन। वाइल
लिखना है एंड देन उसके अंदर अपन को बूलियन कंडीशन डालनी है और लूप स्टेटमेंट लिखना देन। तो प्रोग्राम के अंदर अपने को सबसे पहले इंट x बराबर 1 इंटीजर वैल्यू लेनी है। इंट नाम का एक वेरिएबल बनाना है एंड देन अपने को वाइल लूप चलाना है x लेस देन या फिर बराबर हो 4 के, x जो है जो लेस देन या बराबर हो 4 के एंड अपन देन उसके बाद अपन कंसोल राइट लाइन लिख के गिग्स फॉर गिग्स राइट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। फॉर लूप देखते हैं अब अपन। फॉर लूप हैज सिमिलर फंक्शनलिटी अब हम देखेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप जो होता है, फॉर लूप है सिमिलर फंक्शनलिटी एज वाइल लूप, मतलब जो फंक्शनलिटी होती है ना वो फॉर लूप की वाइल लूप की जैसी होती है बट विथ डिफरेंट सिंटेक्स, बट इसका सिंटेक्स जो होता है डिफरेंट होता है। फॉर लूप आर प्रीफर्ड व्हेन द नंबर ऑफ टाइम्स लूप स्टेटमेंट्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड इज नॉन बिफोर एंड, मतलब अपने को पहले से ही जो एग्जीक्यूशन नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन पता होता है ना, तो उस टाइम अपने को फॉर लूप यूज़ में लेना होता है। सो फॉर लूप सिंटेक्स है फॉर एंड ब्रैकेट के अंदर अपने को फिर इनिशियलाइज करना है सबसे पहले, जो भी लूप वेरिएबल इनिशियलाइज करना है एंड देन टेस्टिंग कंडीशन डालनी है एंड देन वो अपने को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके दे देगा। अपने जैसे कि प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया तो अपने को इंक्रीमेंट करके देगा एंड डिक्रीमेंट करके डालेंगे अपन कंडीशन तो डिक्रीमेंट करके देगा एंड देन अपन स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। सो अपन ये इस प्रोग्राम को देखते हैं। इसके अंदर अपने को फॉर लूप लगाया है इसमें इंट x बराबर 1, मतलब जो भी लूप वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है वो है 1 एंड x और टेस्टिंग कंडीशन है x लेस देन या इक्वल्स टू 4, मतलब x की वैल्यू या तो 4 होनी चाहिए, 4 से कम होनी चाहिए एंड इसके बीच जो होगा तो x डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा एंड ये हो जाएगा ऐसे एंड द प्रोग्राम इज कंसोल राइट लाइन गिग्स और गिग्स कंट्रोल देगा। एग्जिट कंट्रोल लूप। सो एग्जिट कंट्रोल लूप्स इन विच द टेस्टिंग कंडीशन इज present at the end of loop would are termed as exit control loops do while is an exit control loop। सो इसके अंदर बेसिकली उल्टा है कि जो लूप होते हैं ना वो कंडीशन को चेक करता है एंड ऑफ लूप बॉडी के अंदर, मतलब लूप के एंड बॉडी होती है ना वहाँ उस टाइम पे कंडीशन को चेक करता है, तो उसको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप्स एंड डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। डू वाइल लूप भी एग्जिट कंट्रोल लूप ही होती है जी। So do while loop is similar to while loop with the only difference that it checks the condition after executing the statement। मतलब do while loop के अंदर होता है कि सिमिलर होता है, बस इसमें ओनली डिफरेंस ये होता है कि ये कंडीशन चेक करता है एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में कंडीशन को चेक करता है। ओके, सो सिंटेक्स देखते हैं अपन इसका। डू स्टेटमेंट्स एंड वाइल कंडीशन डालते हैं। ओके, सो देन अपने को इंट नाम का अपने एक वेरिएबल बनाएंगे एंड x 21 स्टोर करेंगे एंड डू एंड द लाइन एंड कंसोल राइट लाइन इसके अंदर ये हो जाएगा एंड वाइल एंड नेक्स्ट अपन देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। सो द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। सो सिंटेक्स है इसका स्विच एक्सप्रेशन, स्विच लिख के अपन एक एक्सप्रेशन डालेंगे एंड देन कोई भी केस इसमें डालेंगे एंड देन ब्रेक। अपने को उस केस को अगर स्विच को ब्रेक करना है तो ब्रेक नाम से एक केस लगा के ब्रेक कर डालते हैं एंड देन ब्रेक अगर डिफ़ॉल्ट करना है, अगर कुछ नहीं होगा तो वो डिफ़ॉल्टली ब्रेक हो जाएगा, उसके लिए अपन एक एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। सो ये रहा स्विच स्टेटमेंट एंड एक अपन इसका प्रोग्राम देख लेते हैं।
सो अभी अपन इसका एक एग्जांपल देखेंगे। सो इंट डे अपने डाला है 4 इंटीजर वैल्यू 4 डाली है एंड स्विच के अंदर अपन ने डाला है डे एंड केस 1 के अंदर अपन ने राइट कराया है मंडे। अगर केस 1 अपन प्रिंट करता है तो मंडे प्रिंट हो जाएगा एंड केस 2 अगर कोई प्रिंट एंटर करेगा तो वो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा एंड ब्रेक लग जाएगा। एंड केस 3 अगर अपन लिखेंगे तो कंसोल वेडनेसडे आउटपुट देगा एंड 4 में ऐसे ऐसे करके सारे एग्जिट हो जाएंगे।